में जो माहौल क्रिएट हो रहा है मोदी जी की गारंटी के तहत और सामान्य विष्णु देसाई जी के सुशासन, हम 5 साल देख सकते हैं। में ही होली की सभी समस्त क्षेत्रवासियों को, भटगांव की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आमूलचूल परिवर्तन आया प्रदेश में, जनता का मूड कैसे बदला, वातावरण कैसे चेंज हुआ, अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है, महतारी वंदन योजना जो कहीं ना कहीं प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। बहरहाल एक किस्त आ चुके हैं महिलाओं के खाते में। क्या कुछ बदलाव हुआ है, महतारी वंदन योजना के उस फेस को हम दिखाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आज प्रदेश की महिलाओं के लिए एक पहचान बनी हुई है। हमारे बीच मौजूद हैं प्रदेश की मंत्री, कैबिनेट स्तर की मंत्री है महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है। आज किस तरीके से मेहनत कर रही है धरातल पे, आइए हम जानते हैं इन 100 दिनों की कहानी, जो भाजपा के सुशासन के 100 दिन कहे जा रहे हैं, और यह सुशासन का शतक कैसे लगा है, मोदी की गारंटी कैसे पूरी हो रही है, प्रदेश का माहौल कैसे बदल रहा है। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपका स्वागत है स्थानीय लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में। क्या मानती हैं ये 100 दिन जो भाजपा के सुशासन के हैं, प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल रही है और क्या परिवर्तन लाने में आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो हमारी मोदी जी के गारंटी के तहत दिन कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जो माहौल क्रिएट हो रहा है मोदी जी के गारंटी के तहत और सामान्य विष्णु देसाई जी के सुशासन, हम 5 साल देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो 36 प्रकार की जो घोषणा किए थे और 100 दिन के सुशासन, जिन्होंने हमारे सामान्य मोदी जी के गारंटी और विष्णु देसाई जी के सुशासन पे ये 3 महीने में पूरी अच्छी तरीके से हमने जो वादा किया था वो लगभग पूरे कर दिए हैं। ऐसे ही बहुत सारे वादे हैं जो मोदी जी के गारंटी के तहत हम जब चुनाव में घर घर तक पहुंच रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है और इस बार आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो हम सभी घोषणाएं पूरे करेंगे, और निश्चित तौर पे हम वो घोषणाएं पूरे भी कर रहे हैं। हमारे विष्णु देसाई जी के सुशासन वो धरातल पर दिखता नज़र आ रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए एक नई ऊर्जा का संचार भी हो रहा है, क्योंकि ये 3 महीने का कार्यकाल हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस के नेतागण नहीं कर पाए, वो हम 3 महीने में बहुत कुछ कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो वादा किया था, जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में 18 लाख गरीब परिवार को आवास देने को मंजूरी मिली, मतलब पीएम आवास 18 लाख स्वीकृति हुई। दूसरी बात ये कि हमने जो अपने घोषणा पत्र में कहा कि बकाया बोनस देंगे 2 साल का, वो भी हमारे मोदी जी की गारंटी के तहत और विष्णु देसाई जी के सुशासन कहना चाहिए। तो उसमें हमने 2 साल का 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने सुशासन दिवस मनाया और 2 साल का बकाया बोनस भी किसानों के खाते में दिए। हमने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा था कि 3100 रुपये धान की खरीदी करेंगे और 12 फरवरी को कृषक उन्नत योजना के तहत हमने जो अंतर का राशि जो बचा हुआ था 917 रुपये, वो किसानों के खाते में हमने डाला। ऐसे ही बहुत सारी योजना है। सबसे महत्वपूर्ण योजना रही महतारी वंदन योजना, और आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि हमारे इस बार के छत्तीसगढ़ के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इस बार महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को झलक रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। और उस गारंटी के तहत ही हमने 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने का जो वादा किया था, सालाना 12,000 रुपये, वो हम 10 मार्च को पूरा किए हैं।
ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं। हमने एक और योजना घोषणा पत्र में कहा था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला जी का दर्शन कराएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और हम सब, आप सब उसके साक्षी भी बने हैं। और कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के आधार पे राम लल्ला जी का दर्शन भी कराने के लिए भेज रहे हैं। ये भी एक घोषणा पूरा हुआ है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हर जगह से लोग जा रहे हैं प्रभु श्री राम लल्ला जी का दर्शन करने अयोध्या। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरी 5500 रुपये हमने जो वादा किया वो भी कोंडागांव से स्टार्ट हो गया है, वहाँ ले रहे हैं। मतलब जो भी हमने घोषणा किया है 3 महीने के समय में, अल्प समय में हमने बहुत कुछ पूरा कर दिया है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे जितने भी घोषणा पत्र है उसके अलावा भी बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार कर रही है। हमारे दरिमा में एयरपोर्ट में लाइसेंस मिल चुका है, बहुत जल्दी वो भी चालू हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अलग से भी काम हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी का सुशासन बहुत अच्छे से, मैं तो कहती हूँ इन 5 साल आने वाले, अभी तो 3 महीने हुआ है, 4 साल 9 महीना बाकी है, बहुत अच्छा कार्यकाल होने वाला है। हमारे विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व में बहुत अच्छा काम, गरीब युवा अन्नदाता महिलाओं के लिए जो चिंता करने का जो विषय था वो सभी के लिए कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने सुना जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। एक बहुत बड़ी खबर भी ट्रोल हो रही है पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में। एक ऐसा प्रदेश जो विकसित श्रेणी में आ रहा है धीरे धीरे, जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है भारत को, और यहाँ जो विकास की गति है जो धीमी थी वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। शासकीय योजनाएं या सरकार की जो मंशा रहती है, जो इनके एजेंडे में रहते हैं, सबसे जल्दी पूरा करने का एक प्रयास छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिल रहा है। क्या मानती हैं, लोकसभा चुनाव है, इस बार 400 पार का जो नारा है वह कितना परिलक्षित होने जा रहा है? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आप लोगों ने वादा किया कि 11 में 11 सीटें हम मोदी जी को दिलाएंगे। अभी तक बात की जाए कांग्रेस की तो 2 सीटों पे अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। क्या मानना है, क्या स्थिति है कांग्रेस की? और 400 के पार जो ये आशा किया जा रहा है, इस पे क्या रहेगा? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 54 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जो सीट मिली है, उसे साफ प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में जो 11 सीट है लोकसभा की, 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। क्योंकि ये जन कल्याणकारी जो योजनाएं मोदी जी के गारंटी और विष्णुदेव साय जी के सुशासन में हमको देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं। क्योंकि ये पहली बार है। अब 15 साल में भी देख सकते हैं, जब डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हुए थे। इन 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में किस तरह से छत्तीसगढ़ को तहस नहस करके रख दिए हैं। और ये 3 महीने का कार्यकाल देख के 3 महीने का जो समय, अल्प समय में विष्णुदेव साय जी मोदी जी के गारंटी के तहत जो काम हुआ है, हम जब फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच आभार व्यक्त करने जाते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रही है, तो कहीं ना कहीं उनके फेस पे जो स्माइल दिखते हैं, जो कहना चाहिए उससे साफ प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, क्या मानती हैं? यह नारा जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना जो है उसमें कितना अच्छा साबित हो सकता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ को भाजपा ने ही बनाया था, तो हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, इसकी थीम क्या है? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, और छत्तीसगढ़ को जब एक अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद, बनने के बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। कहीं ना कहीं जो इन 5 सालों में विकास दिखना चाहिए था, वो 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं दिखा। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट भी दिए हैं, स्वीकार भी किए हैं,
तो हमारा जो नारा है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जो नेतृत्व करता है हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हमने बनाया है, हम ही संवारे। इस बात को लेके हम कह सकते हैं कि जिस तरह से घोषणाएं पूरे हो रहे हैं और आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को संवारने की जो बात कर रहे हैं वो कारगर साबित होगा। आपने सुना प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आपने हमारे ही एक सवाल पर जवाब दिया था। अब प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश में महिला बाल विकास और समाज कल्याण में जो काम अधूरे पड़े हैं या जो काम सही तरीके से कांग्रेस के शासन में नहीं हुए उसे पूरा करूंगी। लेकिन एक लगाव रहेगा भटगांव विधानसभा के लोगों से, चूंकि यहाँ के लोगों ने मुझे तकरीबन 45,000 वोटों से विजयश्री हासिल कराकर विधान सदन में भेजा है। कल की घटना एक बहुत मार्मिक घटना लांजीत में हुई, जहाँ वन भूमि पर छुई खदान धसकने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक महिला घायल थी। आपने जैसे ही सुना आप तत्काल पहुंची। इससे निश्चित तौर पर यह साबित भी होता है कि आपका लगाव भटगांव विधानसभा के लिए ज़्यादा रहेगा, और चूंकि पूरी प्रदेश की जिम्मेदारी भी है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो क्या कल की घटना में आपने क्या निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी जो असुरक्षित जगहें हैं उन्हें सुरक्षित बनाया जा सके, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? हाँ, देखिए, कल की जो घटना है, हालांकि कल मेरे क्षेत्र में आभार कार्यक्रम का कार्यक्रम बना भी हुआ था लटोरी क्षेत्र में। तो तत्काल लांजीत से फ़ोन आया कि 3 व्यक्ति छुई खदान से दब गए हैं। और जैसे ही मुझ तक ये बात पहुंचा तो मैं कलेक्टर के पास लगाई थी कॉल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ बात कर चुका हूँ, मेरे पास भी ये बात आया था, मैं वहाँ कॉल कर दिया हूँ। वहाँ उनको निकालने में जो रेस्क्यू के माध्यम से निकाल रहे हैं। तो वहाँ तो स्पॉट में एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय समिति के सदस्य का निधन हो चुका था। तो मैं उस परिवार में पहुँची थी और वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि इकलौता बेटा और बूढ़े माँ बाप, उनकी 5 दीदी, मतलब पूरी जिम्मेदारी जिनके कंधों पे था, वो उन्होंने अपना भाई खोया। उसके लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। तो वहाँ जाने के बाद जो स्थिति वहाँ जो निर्मित हो रही थी, हमने वहाँ देखा उनकी दीदियाँ एकदम पटक पटक के रो रही थी, पटका के ज़मीन पे। और उनके बूढ़े माँ बाप, कहना चाहिए वहाँ संतान के रूप में कोई नहीं रहा, मतलब एक बेटा जो सब कुछ करता है। तो कहीं ना कहीं उसका दुख हम सबको है। उनके लिए तो सबसे पहले तो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो बात छुई खदान की आई, वो छुई खदान में वहाँ तहसीलदार से बात की। तो तहसीलदार से बात करने के बाद उन्होंने मुझे अवगत कराया कि छुई खदान को पूरी तरह से दबा दिए हैं, उसमें अब कोई नहीं जाएगा। एक महिला का उपचार चल रहा है जिला चिकित्सालय में। कल मैं उनको भी देखने गई थी, तो कहीं कहीं का हड्डी उनका भी टूटा हुआ है। और जो मृतक परिवार है उनको मैं बात की तहसीलदार से, तो उनको आपदा राहत से उनको आर्थिक सहायता भी उनको उपलब्ध हो जाएगा, इस तरह से बोले। और हमसे जो हो पाया तत्कालिक हम उनके लिए भी सहयोग राशि दे के आए हैं। आपकी तत्परता निश्चित तौर पर प्रदेश की महिलाओं के साथ साथ आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित हो रही हैं। आपने सुना लक्ष्मी राजवाड़े को। होली का त्यौहार कल या परसों है, लोग कैसे सौहार्द से मनाएंगे, पूरे प्रदेश की माताओं बहनों के लिए, प्रदेश की जनता और भटगांव विधानसभा वासियों के लिए होली पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही होली की सभी समस्त क्षेत्र वासियों को, भटगांव की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इस होली के त्यौहार में आप सब होली अच्छे से मनाएं।
और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी संवेदनशीलता बनी रहे, हम भी यही चाहते हैं। और आने वाला समय निश्चित तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र की माताओं बहनों के लिए स्पेशल रहने वाला है। आपने सुना, हमारे साथ लगातार बने रहिए जन मुद्दों पे, संवेदनशील खबरों पे और प्रदेश को विकसित बनाने के हमारे जन मुहिम पे। सहयोगी महेंद्र जी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।